Good afternoon, everyone. My name is Mohammad Ashif. I am pursuing Bachelor's of Pharmacy from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research, Lucknow. I am delighted to be here today to tell you about anatomy and function of liver. लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी की हैवीएस्ट ग्लैंड होती है, जो एक एवरेज एडल्ट में नियर अबाउट 1.4 किलोग्राम का होता है. लीवर बेसिकली ग्लिसन्स कैप्सूल से फुल्ली कवर्ड होता है. उसके ऊपर पेरिटोनियम की एक लेयर होती है. जो लीवर होता है वो मेनली टू प्रिंसिपल लोब्स में डिवाइड होता है. एक होता है राइट लोब, दूसरा होता है लेफ्ट लोब. ये किससे डिवाइड होता है? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से हम इसको डिवाइड करते हैं. फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या होता है? वो पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है. बहुत सारे एनाटॉमिस्ट इसको फोर लोब्स में डिवाइड करते हैं. फोर लोब्स का मतलब जो राइट लोब होता है उसके अंदर दो लोब और होते हैं, जैसे उसमें एक इंफीरियर क्वाड्रेट और दूसरा पोस्टीरियर क्वाड्रेट लोब होता है. पोस्टीरियर क्वाड्रेट जो लीवर होता है, इसमें अगर ब्लड सप्लाई की बात करी जाए तो ये मेनली दो रास्तों से इसमें ब्लड सप्लाई होती है. एक पोर्टल वेन, दूसरा हिपैटिक आर्टरी. हिपैटिक का मतलब होता है हिपैटिक जो लीवर से रिलेटेड हो उसको हम हिपैटिक कहते हैं. जो पोर्टल वेन होती है, पोर्टल वेन से नियर अबाउट 80% ब्लड लीवर में सप्लाई होता है और ये स्प्लीन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह से होकर आती है. तो ये पार्शियली ऑक्सीजनेटेड होती है और 80% ये सप्लाई करती है. जो दूसरी होती है हिपैटिक आर्टरी हिपैटिक आर्टरी जो होती है वो डायरेक्टली हार्ट से आती है. वो फुल्ली 100% ऑक्सीजनेटेड होती है. जो हमारे लिवर के लोब्स होते हैं वो स्मॉल फंक्शनल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं. लोब्यूल्स क्या होते हैं? हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं. हेक्सागन स्ट्रक्चर ये होते हैं लोब्यूल्स. ये हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जिसके हर साइड में जो हमने बताई पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, उसकी ब्रांच जो होती हैं उसकी ये लोब्यूल्स के हर एक कॉर्नर पे, हर एक साइड पे एक हिपैटिक आर्टरी, एक पोर्टल वेन आके कनेक्टेड होती हैं. और बीच में जो होता है वो सेंट्रल वेन होता है, जिसके बारे में बात करते हैं. जो लोब्यूल्स होता है, अगर लोब्यूल्स को बड़े उसमें फॉर्म में देखा जाए तो लोब्यूल्स ये इस तरह का एक सिंगल लोब्यूल दिखाया जाता है. अगर हम इसको फिर से एक क्रॉस लोब्यूल को क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का दिखता है. लोब्यूल्स जो हमारी पोर्टल वेन आके किसी लोब्यूल के कॉर्नर पे कनेक्टेड होती है, वो हमने इतना पोर्शन लिया है तो वो यहाँ का पार्ट यहाँ है. तो जो एक पोर्टल वेन ये हो गई और ब्रांच हिपैटिक आर्टरी ये हो गई. जो ब्लड आता है हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से, वो फिर सेंट्रल वेन क्या होती है? सेंट्रल वेन जो लोब्यूल का मिडल होता है, जो ये होती है सेंट्रल वेन. सेंट्रल वेन में जो ब्लड जाता है हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से, उस रास्ते उस कैपिलरी को हम लोग बोलते हैं साइनसॉइड. साइनसॉइड्स क्या होती है? हाईली परमिएबल कैपिलरीज होती हैं. साइनसॉइड से जब ये ब्लड सेंट्रल वेन में जाता है तो फिर यहीं से अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो सेंट्रल वेन हो गया. फिर सेंट्रल वेन के बाद जो कई सारे सेंट्रल वेन होती है, ये लोब्यूल्स के सारी सेंट्रल वेन आपस में कनेक्ट होती है, फिर हिपैटिक वेन बनाती है. हिपैटिक वेन जाके इंफीरियर वेना कावा में ज्वाइन होता है. इंफीरियर वेना कावा क्या होती है? इंफीरियर वेना कावा वो होती है जो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड सप्लाई करता है. वो फिर सीधा जाके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट सप्लाई हो जाता है. तो ये हो गई सेंट्रल वेन. हाईली परमिएबल कैपिलरीज जो होती हैं वो साइनसॉइड ये लिखा. ये कई सारी होती हैं, हर कॉर्नर से आई होती है पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी से. जो हमारी साइनसॉइड्स होती है उसके बगल में स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम हिपैटिक सेल्स बोलते हैं. हिपैटिक सेल्स कौन सी? उनको हम हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं. ये जो हमारे साइनसॉइड्स के साइड में प्रेजेंट होती है. जो हिपैटोसाइट्स होती हैं उनके बगल में जो स्पेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो वही हिपैटोसाइट्स बाइल का सेक्रेशन करती हैं. बाइल का सेक्रेशन वो अपने साइड पार्ट्स में करती हैं, तो उनको भी स्टोर के लिए या जाने के लिए उससे होता है, उसको हम बाइल डक्ट्यूल बोलते हैं. बाइल डक्ट्यूल्स जो बाइल डक्ट्स होती हैं वो फिर सीधा जाकर कॉमन हिपैटिक डक्ट्स में कनेक्ट हो जाती हैं.
जो हेपेटोसाइट्स होती हैं वो जब बाइल का सेक्रेशन कराती हैं तो फिर वो बाइल डक्ट्यूल से होते हुए ये अपोजिट साइड में फ्लो करके ये कॉमन हिपैटिक डक्ट्स में जाते हैं, और जो पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी होती है उनका ब्लड सीधा सेंट्रल वेन की तरफ जाता है, जो अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट होता है। जो फिर बाइल डक्ट्यूल्स, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटोसाइट, सेंट्रल वेन, साइनोसाइड, ये होता है। अगर इसमें टोटली अगर ब्लड सप्लाई होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से आया, फिर वो साइनस ब्रांच हुई, ब्रांच होने के बाद साइनोसॉइड से होते हुए सेंट्रल वेन्स में आई, सेंट्रल वेन फिर आपस में कनेक्टेड हुई, जिसको जो हिपैटिक वेन बनाई। हिपैटिक वेन बनने के बाद ये इंफीरियर वेना कावा में जाके कनेक्ट हुई, इंफीरियर वेना कावा में जाके कनेक्ट होने के बाद ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट सप्लाई हो गई। ये हो गया, ये हो गई लिवर की एनाटॉमी। बात करते हैं लिवर के फंक्शन। लिवर के कई सारे लिवर के बहुत सारे मेन फंक्शन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला अगर मेन बात की जाए तो उसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो हमारे ब्लड आते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड आते हैं उनका ये फिल्टर करता है, उनको ये फिल्टर करता है। और फिर ये दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है, स्टोरेज का काम करता है। लिवर स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज का काम कैसे करता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एज अ ग्लाइकोजन कन्वर्ट करके इंसुलिन की हेल्प से ये हमारा स्टोर करता है। और बहुत सारे मिनरल्स हो गए, एक दो मिनरल्स हो गए, और विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसी वगैरह का ये स्टोर कराता है। और बाकी जब बॉडी पार्ट्स में कहीं ज़रूरत होती है तो ये फिर इसको रिलीज कर देता है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ऐसे काम करता है कि जैसे अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है अगर लो हो गया तो जो ये ग्लाइकोजन होता है ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है, और ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है कि सीधा ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही अगर हाई होता है तो ग्लूकोज जो होता है वो इंसुलिन की हेल्प से वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लीवर में स्टोर हो जाता है, जिससे जो लेवल होता है ब्लड ग्लूकोज का वो नॉर्मल पे आ जाता है। फिर अगर इसके फंक्शन की बात कर ली जाए तो ये डीएमाइनेशन कराता है। डीएमाइनेशन क्या होता है, जो हमारी प्रोटीन होती है उनके ब्रेकडाउन के बाद अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो जो अमाइनो ग्रुप NH2 होता है उसके निकलने को ही डीएमाइनेशन कहते हैं। जो वो निकलता है फिर वो अमोनिया बनता है। अमोनिया फिर लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है जो यूरिया होती है, और वो फिर एज यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और फिर इसके बाद ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। एक्सक्रीशन में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो हमारी ड्रग्स वगैरह आती हैं वो लीवर में मेटाबोलाइजेशन होता है उनका, फिर जो टॉक्सिक पार्ट्स होते हैं और उनको ये एक्सक्रीट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग्स में भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कैसे करता है, जो हमारा फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये विटामिन डी का एक्टिवेशन कराता है, स्टोरेज का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, डीअमाइनेशन और लिपिड मेटाबोलाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइजेशन, ये ग्लूकोजेनेसिस ये हो गया कि जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है सप्लाई करने के लिए, और या फिर स्टोर होने के लिए ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ये हो गया इसका फंक्शन। तो इसके